करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज हमारा साप्ताहिक प्रसंग हरिनाम चिंतामणि अध्ययन करेंगे हम लोग श्री धाम वृंदावन में। तो जो प्रसंग चल रहा है, चतुर्थ अध्याय चल रहा है और इसका जो शीर्षक है क्या है, नामापराध। उसके अंदर साधु निंदा। तो हम श्रवण किया पिछले सप्ताह एक यह शरीर, दूसरा शरीर में रहने वाली आत्मा, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। एक घर और घर में रहने वाले घर वाले लक्षण अलग अलग हैं। घर के लक्षण अलग और रहने वाले का लक्षण अलग। घर के लक्षण क्या है? आप दाईं ओर जाएंगे, देखना एक लाल लाल सा मकान बना हुआ है। क्या बोलते हैं? देखो, ये लाल सा मकान बना हुआ है, ऊपर से गोल सा है, 3 मंजिला है। उसके अंदर जाएंगे, आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे और वृद्ध से होंगे, गोरे से होंगे, मोटे से होंगे या पतले से होंगे। ये माता जी मिलेंगी, मोटी सी होगी, पतले से होंगे, तो छोटे बच्चे भी होंगे। बोलते हैं ना, हम 2 परिचय देते हैं। एक परिचय घर का, वो घर का रंग, बाहर से जो रंग है वो कलर होगा, उसका लाल रंग का होगा या हरा रंग का होगा या पीले रंग का होगा। ये परिचय देते हैं। बड़ा सा गेट होगा, 2 मंजिला होगा, घर में हम पार्किंग भी होगी, करते ना। और फिर अभी क्या परिचय देते हैं? घर तो समझ गए। अंदर जाएंगे तो आपको वहां एक व्यक्ति मिलेंगे, उनको आप ये चीज देनी है। आपको ये जो थैला है अब देना है। पहले आप घर के चिन्ह बताए, फिर देना है। घर में तो बहुत सारे लोग हैं, तो अब क्या बताओगे? उस व्यक्ति का परिचय, चिन्ह बताओगे, और चिन्ह कैसा है। उसी प्रकार से 2 परिचय है। एक घर का परिचय, ये घर है। दूसरा जिसमें रहने वाला है आत्मा, उसका परिचय। घर का परिचय क्या है? तो ब्राह्मण है, वो वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, सन्यासी है। ये परिचय किसका है? ये लक्षण शरीर के लक्षण है। ब्राह्मण कैसा? तो तिलक धारण करने वाला हो, जिन्हें धारण कर रखा हो और वेद शास्त्र पढ़ता हो, पढ़ाता हो। ये लक्षण किसके हैं? ब्राह्मण। जो क्षत्रिय हो, अस्त्र शस्त्र लेकर चलता हो, समाज की सेवा कर, देश की सेवा करता हो, ये लक्षण किसके हैं? क्षत्रिय। वैश्य वो हो जो व्यापार कर रहा हो, कृषि पालन, गोपालन कर रहा हो, तो वो लक्षण किसके हैं? वैश्य। तो सबकी सेवा कर रहा हो, लक्षण किसके हैं?
तो ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण शरीर के, जो उसने जिन्हों पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। कौन धारण कर रखा है? शरीर। हाथ में तलवार है या बंदूक है, किसके हाथ में? आत्मा के हाथ में। हम आत्मा को देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। पहले हम घर के बाहर जाते हैं, हम घर वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं, बल्कि क्या दिखाई पड़ता है हमको? घर दिखाई पड़ता है। फिर हम लक्षण देखते हैं। उन्होंने कहा था एक बड़ा सा गेट है, दाईं ओर खिड़की भी है। ये जो लक्षण है हमारे, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, सन्यास है, ये सब क्या है? ये घर के परिचय हैं। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्य न कार्य, गीता मोहन ने कहा। अर्जुन, ये आत्मा ना 9 द्वार पुर, एक पुर है, एक राजमहल है, घर है, जो 9 द्वार है, उसमें निवास कर रहा है। उसे कहते हैं देही। ये सब लक्षण बताए, ये लक्षण शरीर के लक्षण है। शरीर में घर। फिर जो अंदर जो निवास करने वाली वो चेयर है ना, चेयर बैठ जाओ, चेयर बैठ जाइए। चेयर किस लिए हो? वो चेयर हाँ, आराम बैठ जाओ, आराम बैठ जाओ। आपको समस्या है? आपको ठीक है ना? बोला ना? तो ये शरीर का परिचय है जो बताया जा रहा है। जो आत्मा है अंदर, उसका परिचय अलग है। उसका क्या परिचय है? क्या परिचय? उसका एक ही परिचय है, मुख्य परिचय। क्या परिचय है? वो भगवान का दास है। तो बाह्य जो परिचय हैं, ये सारे इसे कहते हैं, ये परिचय शरीर के परिचय हैं। और जो आत्मा भगवान का दास है, दास का लक्षण क्या है? दास का लक्षण क्या है? दास का लक्षण है शरणागति। जो शरणागत हो अपने मालिक के, उसे कहते हैं शरणागत, उसे दास कहते हैं। तो ये जो बताया यहां पर गृह वनजी सब, तो इसके द्वारा परिचय नहीं होता। घर बड़ा सुंदर है, हम ये नहीं मान सकते हैं घर में रहने वाले व्यक्ति भी सुंदर ही होगा। मानते क्या? बड़ा सुंदर, क्या सुंदर घर है, क्या पार्क है, पार्किंग है, सुंदर क्या डिजाइन है, अद्भुत घर है, क्या मान लें? किसी लड़के के लिए देखिए, लड़की देखी गई तो लड़के ने पूछा लड़की कैसी है, देखी क्या? लड़की देखी नहीं मैंने, परंतु घर बड़ा सुंदर है। तो लड़की सुंदरी होगी, शादी हो गई। जो शादी करके आए तो अपना माथा पीट लिया उसने। माने क्या? अर्थात बाह्य गुण हमारे अच्छे हो सकते हैं। एक व्यक्ति में ब्राह्मण गुण हो सकते हैं, पक्का ब्राह्मण हो सकता है, पक्का क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य में गुण भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी गुण भी हो सकते हैं, परंतु ये पक्का नहीं है जो निवास करने वाला है वो दास हो भगवान का। ये पक्का नहीं है। तो इसे कहते हैं ये बाह्य लक्षणों के द्वारा हम वैष्णव को नहीं पहचान सकते। वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? आत्मा। वैष्णव जो शब्द है ये शरीर का परिचय नहीं है। ये जो इस घर के अंदर रह रहा है ना, गृही जो बोल रहा है, ये जिसके कारण शरीर चल रहा है, सांस ले रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, जिसके कारण वो वैष्णव है। तो इन बाह्य परिचयों से वैष्णव का परिचय हम नहीं दे सकते हैं कि ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, कैसा है, कोई प्रश्न नहीं है। बाह्य सब गुण होने पर भी यदि मुख्य लक्षण क्या है आत्मा का? क्या? कृष्ण दासत्व,
कृष्ण शरणागत नहीं है उसको वैष्णव नहीं कहते। विप्रात विषड युतात अरविंद नाभ पादारविंद मुखात स्वपच वरिष्ठम तस्मै मन्य तदर्पित मन वचने हितार्थ प्राणम पुनात सकुलम नद भूरि मानम। अब पहले ये लक्षण ब्राह्मण का। ब्राह्मण के अंदर कितने गुण होते हैं? द्विषड 6 दूनी 12 गुण होते हैं। बता रहे हैं यहां पर 12 गुण वाला युक्त कोई ब्राह्मण है, 12 गुण उसके अंदर पूरे हैं, पूरे। सत्यवादी है, शौची है, पवित्र है, दम है, शम है, वेद अध्ययन में निपुण है, पवित्र भी रहता है, सब गुण उसके अंदर हैं। परंतु समस्या क्या है? अरविंद पादारविंद विमुखात। क्या? अरविंद कमल जो भगवान कौन है? अरविंद नयन। कमल नयन भगवान के चरणारविंद से विमुख है, भगवान से विमुख है। उससे श्रेष्ठ कौन है? सपच वरिष्ठ। सपच, सौ मैंने कुत्ता, पच मैंने पकाना। तो कुत्ते को पकाकर, कुत्ते का मांस पकाकर खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चंडाल। वो चंडाल श्रेष्ठ है। कौन? मन वचने हितार्थ। जिसने अपना तन, अपना मन, अपना वचन अर्पित कर रखा है किसको? भगवान को। वो चंडाल कोई ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। यहां की जो चंडाल व्यक्ति है, जो समर्पित है बहुत चरणों भगवान के, सकुल ही अपना उद्धार कर ही लेगा, सब परिवार उद्धार कर लेगा। जो ब्राह्मण है, ये जो ब्राह्मण मान रहा है अपना को, क्या करेगा? वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये तो शास्त्रीय बात आ गई। प्रमाण है कोई ऐसे कोई प्रमाण हो, कोई उदाहरण है। एक भक्त हुए सदना, जाति से कसाई थे, कसाई। मांस, परंतु मांस ये पशु काटते नहीं थे, कटा हुआ मांस लाते थे, मांस बेचते थे। जाति से कसाई थे, अब व्यापार है, वो कसाई तो मांस बेचते ही थे। परंतु भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। काम कसाई कर रहे हैं। जब मांस बेचते थे, सब समय मुख से कृष्ण 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 कृष्ण, मांस बेच रहे हैं, तोल रहे हैं, बेच रहे हैं, तोल रहे हैं। एक बार कोई व्यक्ति उनके पास आया, उन्हें कुछ एक बट्टा से देकर चला, गोल एक शालिग्राम देकर चला गया। उनका ये आप लोगे, बट्टा ले लोगे? ले लेंगे। ले लिया, बदले में मांस दे दिया उसको। वो चोर तक नहीं थे, वो चुरा के लाया था उसको, शालिग्राम को। उनका ये आप ले लो, इससे आप तोल सकते हो। मुझे पता है तोल तो सकते नहीं है। देखा कोई सामने कोई भी मांग रहा है, भक्त था, दे दिया। अब उसको जो शालिग्राम था, बट्टा, जो बट्टा माने बैठा था, वो ऐसे बट्टा था, वो 100 ग्राम भी तोल दे, 200 ग्राम भी तोल दे, आधा किलो भी तोले, 10 किलो भी तोले, उससे सब हो रहा है। बड़ा खुश, ये तो सब खुल जाता है इससे। अब वो रोज उससे मांस तोलता, उससे मांस बेचता, तोल करके। एक दिन वहां से कोई ब्राह्मण निकल रहे थे, ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी शालिग्राम के ऊपर। और शालिग्राम कोई विशेष शालिग्राम था, दिव्य शालिग्राम था। शालिग्राम के लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं। नरसिंह शालिग्राम, दामोद, बहुत अच्छा शालिग्राम था वो। मन में लालच आ गया, समझ गया बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं है कि शालिग्राम है। उसने कहा, क्या ये शालिग्राम मेरे को दे दोगे? ये जो बट्टा है मेरे को दे दोगे? आप क्यों ना? वो तो भक्त था,
सोचा कोई ब्राह्मण देवता सामने आए हैं, मांग रहे हैं, बड़ा खुश हो गया, उसने उसको दे दिया, वो दे दिया बट्टा, बड़ा खुश। वो ब्राह्मण गया, जमुना जी में गया, खूब नहलाया, उनको रगड़ रगड़ के साफ किया, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी और क्या, मधु और शक्कर, स्नान कराया, चांदी का सिंहासन बनवाया, उसमें उनको पधराया। उस दिन पूरे घर में भंडारा किया, उत्सव किया, लोगों को बुलाया, खूब बड़े भंडारा हुआ, उत्सव हुआ। उसके पश्चात पूरा दिन हो गया ऐसे आनंद में। रात्रि के समय उसने उनको शयन दिया, सो रहा था, शालिग्राम जी सामने आ गए। तुम मुझे क्यों लेकर के आया? तुम मेरी जो सेवा कर, मुझे सेवा कर रहा है ना, मुझे पता है तो मन में क्या है, तेरे में कामनाएं भरी हुई हैं, कल्याण चाहता तो कल्याण चाहता, सुबह उठते उठते मुझे वहीं दिया। जब सदना जब मुझे हाथ लगाता है ना, मांस तोलता है, जो उठाता मांस तोलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में मालिश कर रहा हो। कल्याण चाहता है, वो मैं वापस कर गया, वो डर गया, भाग गया उधर सदना के पास। प्रभु ये गलती हो गई, ये शालिग्राम है, ये बटखरा नहीं है तोलने वाला, ये शालिग्राम है। स्वयं इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको दे आऊं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, ये भगवान की पूजा करना। अब क्यों भक्ति प्रवृत्ति थी तो ब्राह्मण की बात में विश्वास करना ही था। तुरंत उसने उनको घर ले गया, मंदिर बनाया, उसमें रोज उनकी सेवा करने लग गया। एक दिन इच्छा हुई, चलो ऐसा करते हैं, जगन्नाथपुरी दर्शन करके आते हैं। अब शालिग्राम में पास में ही है, लेके चला। एक गांव में गया, रात हो गई थी, बोला घरवासी बोला क्या मुझे आज रात को यहाँ पर आश्रय मिलेगा, प्रातः काल में चला जाऊंगा यहाँ से। तो वो कोई अच्छे लोग थे, गरीब, बहुत धनी मानी नहीं थे, हैं, तो ठीक है, उनको निवास स्थान दे दिया। अब रात को क्या हुआ, सो रहा था, तो वो जो आदमी था, उसकी पत्नी उसके पास आ गई। उसके इरादे अच्छे नहीं थे, वो समझ गया। पत्नी बोली देखो तुम जवान हो ना, है, तुम मेरा संग करो। वो डर गई, कैसी स्त्री है। तो उसने सोचा कि ये जो साधु है, साधु समझाओ उसको, ये मेरे पति से डर रहा है। गंडासा लाई, पति गर्दन काट दी, गर्दन लग। बोली अब डरने की जरूरत ही नहीं है, जो मर गया, अब मेरे साथ आनंद मनाओ। वो तो डर के मुझे तो कैसी स्त्री हो सकती है ये, पतियों काट दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इतना डर गया वो। अब उसने सोचा, वो जो माना नहीं, उस औरत ने अपने कपड़े फाड़ लिए, लगी चिल्लाने, बचाओ 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 बचाओ। और लोग आ गए, क्या हुआ, इस दुष्ट को हमने घर में आश्रय दिया, रात को ये देखो है, मेरी इज्जत लूटना चाहता था, पति ने बाधा पहुंचाई, पतियों काट दिया, कपड़े फाड़ दिए। और उसमें का न्याय कैसा होता था, चट न्याय। राजा ने बुलाया उसको, इसने किसी स्त्री के ऊपर हाथ डाला, चलो हाथ काटो, उसके हाथ कटवा दिए, हाथ कट गए। चला बेचारा, पहुंचा जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर खुला, सब लोग जय जगन्नाथ कर रहे थे। अब इसे हाथों कटे में ठूंठ बचे हुए थे, ठूंठ जैसे ठूंठ ऊपर किए, जय जगन्नाथ का हाथ आ गए, दूल्हा हाथ आ गए। तो भगवान इसने कहा प्रभु यदि अब हाथ देने थे तो आप आपने हाथ कटवाए क्यों मेरे, हाथ कटवाए क्यों? तो भगवान सामने आए, बोले कारण है, ये तुम्हारा कुछ प्रारब्ध था। पूर्व जन्म में एक कसाई से बचकर गाय भाग रही थी, और तुम वहां से आ रहे थे,
उसे तुमसे कहा कि गाय को पकड़ो, तुमने गाय को ऐसे पकड़ लिया था और उस कसाई को दिया, कसाई ने गाय काट दी। जानते हो वो गाय कौन थी? वो स्त्री, वो गाय थी। जिसे उसने काटा वो वही कसाई था और तुम ही थे वो ब्राह्मण। तो तुम्हारा था प्रारब्ध। मतलब क्या? ये लोग बोलते हैं हम भजन करते हैं, हमारे ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो भजन कर रहे, जो अच्छा होना चाहिए था, मेरे बेटा मर गया और बीमार हो गया, व्यापार नहीं चल रहा है, बोलते हैं ना लोग। नहीं, प्रारब्ध भगवान भुगवाते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है प्रारब्ध का नाश, भक्ति से प्रारब्ध नाश हो जाता है। नाश होने पर कभी कभी भगवान क्या करते हैं, जगत को शिक्षा देने के लिए उसको ऐसा कुछ कर्मफल भुगवा देते हैं, या फिर जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती कर्मफल हमको भोग करना पड़ता है। तो यहां क्या सिद्ध हुआ? वो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मान रहा था, ठाकुर पूजा भी उसने की, पूजा शुरू कर दी, पर ठाकुर ने क्या कहा? नहीं, बचना चाहते हो तो यहां क्या दिखा दिया? मैं ब्राह्मण के अधीन नहीं, भक्ति प्रिय माधव। भगवान ना तो ब्राह्मण के अधीन है, न क्षत्रिय के अधीन है, न वैश्य के अधीन है, न सन्यासी के अधीन है, न ब्रह्मचारी के अधीन है। ये तो ब्राह्मण का होगा। एक बार त्यागियों को अभिमान होता है, त्यागी तो अभिमान होता है, हम त्यागी हैं, एक गृहस्थ हैं, ये हमको प्रणाम करेंगे, ये ऊपर हमारे सामने नहीं बैठ सकते हैं। यहां ऐसा नहीं होता। त्यागी और गृहस्थ प्रश्न ही नहीं है। जय भोजे सही बड़ो, कृष्ण भक्तहीन छा। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण है राजा जनक। याज्ञवल्क्य के दरबार में जब कथा होती थी तो जनक जी जाते थे कथा सुनने के लिए, और याज्ञवल्क्य जी उनको अपने सामने बिठाते थे, आप यहां बैठिए। और जो मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी थे उनको बोले तो पीछे हटो, इनको बैठने दो। अब वो हमारे जैसे ब्रह्मचारी भी। अच्छा, राजा है ना, धनवान है, इसलिए आगे और हम पीछे। तो मन में उनके अंदर जनक जी के प्रति विद्वेष, कुछ द्वेष आ रहा था, और गुरु जी के प्रति कुछ संशय। गुरु जी भी क्या धनी मानी को देखते हैं? हाँ भाई, हम तो ब्रह्मचारी हैं, है कुछ नहीं, हम क्यों पूछेंगे? ऐसी एक तो गुरु वज्ञा कर रहे थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जानते थे, तो गुरु जानते थे, शिशु के चेहरे देखकर समझ जाते थे। देखा तो पीछे हटो, तो लो बैठो, ऐसे पीछे हटना, उनको बैठने दो, कैसा ले बैठिए। उसमें ये बिगड़ गया है। तो ये उनको शिक्षा देने के लिए गुरु का कार्य क्या है? शिष्य के संशयों का नाश। यदि नाश ना कर सका संशय एक ऐसा है, दीवार है ना, कुछ मत, दीवार में केवल 1 इंच का छेद कर दो, छोड़ दो बस। एक दिन जहां से सुई गुजरती है ना, तो हाथ गुजर जाएगा। क्यों? हवा आएगी जाएगी, मिट्टी के कण तोड़ती रहेगी, छेद बड़ा होगा और बड़ा करते करते बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए संशय नहीं होने चाहिए। संशय उत्पन्न हो पहले उसका विनाश अति आवश्यक है। चाहे गुरु के प्रति संशय हो, चाहे वैष्णव के प्रति संशय हो, नाम के प्रति संशय हो, शास्त्र के प्रति संशय हो, धाम के प्रति संशय हो, कुल मिला के जितनी भगवदीय वस्तुएं, जितनी भगवत संबंधी जितनी वस्तुएं, उनके प्रति संशय नहीं होना चाहिए। संशय होगा तो उत्पत्ति हो जाएगी अपराध की। जब भगवदीय वस्तु की अवज्ञा करते तो क्या बनता है? अपराध।
परंतु जब हम ऐसी अवज्ञा करते हैं ऐसी व्यक्ति की जो भगवदीय नहीं है, देह संबंधी है, तो कहलाता है पाप। पाप अपराधिक नहीं, पाप कब होता है? भगवदीय वस्तु का जब हम अवज्ञा करते हैं तन से मन से वचन से, तो अपराध बनता है। जो दैहिक वस्तु होती है उनकी अवज्ञा करते हैं तो केवल पाप बनता है। चिंता लग गई, ये तो गड़बड़ कर रहे, उनको शिक्षा देनी होगी। एक दिन याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी के जो सेवक थे उनसे कहा, जब कथा चल रही हो तो बीच में आना और चिल्लाए गए ना, राजमहल में आग लगी, राजमहल में आग लगी, राजमहल में आग लगी। तो उसने कहा आग तो लगी नहीं सकती, तो कह देना ना, ऐसे कहना, दौड़ के आना, डर के मानो तू डरा हुआ है और भयभीत है। पता चल रही, तो आया, महाराज आग लगी, महाराज आग लगी। जनक जी शांत बैठे हुए। कुछ देर के बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, महाराज अब सुना नहीं आपके राज्य में आग लग गई? बोलते हैं आग में क्या आग लगती है क्या? आग में है, आग में आग लगती है? तो उसने कहा आग कहां पर नहीं है, पूरा संसार ही दावानल है। संसार दावानल लीड लोक, कहते हैं ना सुबह। आग में आग क्या लगेगी? मैं तो यहाँ आग को शांत करने बैठा हूं, आग को शांत करने बैठा हूं। बात आई गई होगी। अगले दिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक ब्रह्मचारी से कहा, कथा चल रही हो, दौड़ के आना, बोलना संत निवास में आग लग गई, संत निवास में आग लग गई। कथा चल रही थी तो दौड़ गए, गुरुदेव वो संत निवास में आग लग गई। और जो बैठे थे ब्रह्मचारी सब भागे कमरू की ओर, कुछ भी आगे नहीं। बड़े गुस्से में लाल पीले होकर के, गुरु झूठ बोलता है, ये दिमाग खराब हो गया इसका, सारी कथा चौपट कर दी, हम कथा सुन रहे थे। तुम भागे क्यों? क्योंकि इसमें आग लग गई। तो यदि आग लग भी जाती तो क्या होता? आग लग जाती क्या होता? क्या कमरे में क्या रखा हुआ है? वो तब आज के ब्रह्मचारी नहीं है, वो तब के ब्रह्मचारी थे। एक धोती, एक लंगोट, 2 धोती, एक आसन होगा। कौन दिया ये? मैं दिया। आग लगी भी जाती। हाँ, आजकल बोल सकते हैं, वो जी गुरु जी चिंता लगी थी ना, वो मोबाइल ही 60,000 का है, मोबाइल 60,000 का है, एप्पल का है। तब तो मोबाइल होते नहीं थे। जब मठ में आए, हम है ना, मठ में आए थे, कमरे में ताला होते नहीं थे। हमको किसी के मतलब ताला कुंडा ही नहीं होता था, ताला कहां से होते थे? कमरे होता ही नहीं था, क्या होता था? ग्रंथ को चोरी करेगा नहीं, कपड़े पड़े होते थे, पैसे गुरुदेव रखते ही नहीं थे पास में, सब ले लेते थे, क्या चोरी करेगा? तो बड़ा गुस्सा है उनको। गुरुजी ने कहा, अच्छा धोती जल जाती मैंने दी, लंगोट जल जाती मैंने दी, तुम्हारा क्या था? और राजा जनक, विशाल राज्य इनका, राजमहल है। जब सुना कि आग लग गई, सामने बैठे हुए। अब कुछ समझे? जो मैं आगे बिठाता हूं, क्यों बिठाता हूं? अर्थात ऐसी कथाओं में रुचि है, संसार से अनासक्त है ये। तो तुम्हारे अंदर क्या? तुम्हारे अंदर अभिमान। समस्या मेरी यही है। त्यागियों की समस्या मालूम क्या है? मेरी भी समस्या है। हम ब्रह्मचारी हैं, संसार नहीं किया, हम त्यागी हैं। तो गृहस्थ क्या है? तो नीचे वाला है, फंसा हुआ, संसार फंसा हुआ है। हम ये सोचते हैं, ये कभी ना सोचें। समझे क्या नहीं? हम तो उसको, हम अंदर में क्या हम नहीं देख रहे ना, अंदर में कितना शरणागत है वो, हम देख नहीं पा रहे इसको। तो इसे कह रहे हैं, ये कोई सोचे मैं त्यागी हूं, एक गृहस्थ है। नहीं, भगवान किसके प्रिय हैं? भक्ति प्रिय माधव।
उन्हें भक्ति प्रिय है। और भक्ति चाहे ब्राह्मण के अंदर हो या चंडाल के अंदर हो, शूद्र के अंदर हो, कहीं क्यों नहीं हो, भगवान उसको प्रेम करते हैं। ऐसी घटना घटी कब? त्रेता युग में। मातंग ऋषि की शिष्या, क्या नाम था? शबरी, भीलिनी, है ना। अब जहां वो रहती थी आसपास, वहां पर जो मातंग ऋषि के, वो तो ब्राह्मण है, उनके ब्राह्मण शिष्य थे जो गुरुगृह पर ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके वेद अध्ययन वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे। पास में वो भिल्ली में रहती थी, जंगल में, जंगली। तो भिल्ली थी, परंतु उसकी बड़ी कथा बड़ी रुचि होती थी, और दूर से छिप छिप करके कथा को सुनती थी और ऋषि का दर्शन करती थी। और अब देखती थी सब ब्रह्मचारी सेवा कर रहे हैं, कोई उनके कपड़े धो रहे हैं, कोई उनके पास समाहन कर रहे हैं, कोई रसोई बना रहे हैं। मैं अब जानती थी मैं तो अपवित्र हूं, नीच जाति की हूं, अंदर मेरा अधिकार जाने का नहीं, तो क्या सेवा करूं सोचते सोचते उसे सेवा सूझी कि जहां ये गुरुजी पायखाना करने जाते हैं ना, लैट्रिन करने जाते हैं, वहां जाकर सफाई कर दूंगा। रोज जाकर के जगह जहां पायखाना करते थे उठा के दूर फेंक देती और जगह साफ कर देगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। वो पहले सोचे थे कि शायद मेरे को शिष्य करता होगा, जो है ना ब्रह्मचारी करता होगा। तो सोचा ये ऐसा कौन ब्रह्मचारी है इतना भक्तिमान, कैसे हो सकता है? त्यागी भक्तिमान कैसे? ये तो हो नहीं सकता। तो हो सकता हो, समझे नहीं? सच बात तो यही है, जितना दैन्य गृहस्थों में है ना, गृहस्थों में देखा जाता है, हम में नहीं हो, सब में नहीं है। सब गृहस्थी ऐसे नहीं है कि वो दिन ही नहीं हो, उसमें हंगारी तनुसीमा होती है। ऐसे भी होते हैं, साले हमारा खाते हैं ब्रह्मचारी, तो हमें आगे दिखाते हैं, ऐसे भी है। हम खिलाते हैं लोगों को, हमें ही प्रणाम नहीं करते, ऐसे भी है। तो सब ब्रह्मचारी ऐसे नहीं है, तो सब गृहस्थी वैसे नहीं है, ऐसे भी है गृहस्थ। ऐसे भी गृहस्थ बेचारे इतनी सेवा हमारी करते हैं, हम लोग दुर्व्यवहार भी कर देते हैं, तो सुन लेते हैं, तो भी हमारे लिए करते हैं, ऐसे भी हैं। तो सैंपल हर जगह ही है, इधर भी। तो विचार के ऐसे कौन ब्रह्मचारी हो सकता है? कि ब्राह्मण तो अज्ञान वैसे अज्ञानी होते हैं। तो चांदनी रात थी, पायखाना कैसे उठे और झाड़ियों में छिप गए। देखा कि शबरी कोई भीलनी आई है, भीलनी। अपने हाथ से उठाया लैट्रिन को, बाहर फेंक करके आई, पत्ते तोड़े, वहां पर जंगल का स्थान था, साफ कर रही है। तो सामने आ गए, ए तू कौन है, क्या कर रही है? मैं शबरी हूं। तो यहाँ की स्पाई क्यों कर रही है? कि मेरी बड़ी इच्छा होती है मैं आपकी सेवा करूं, आपकी कथा सुनूं, परंतु मैं तो नीच जाति की हूं ना, अंदर नहीं आ सकती, तो मैं दूर छिप कर कथा सुनती हूँ। सब सेवा करते हैं तो मेरी भी सेवा करने की इच्छा हुई, मैं ये कर रही हूँ, मैं क्षमा गलती हो क्षमा कर देना। मतलब कल से तुम्हें काम करना, तो अंदर आना, छिप करके नहीं, अंदर आना और मैं सामने बैठे कथा सुनना। बोले तो ब्राह्मण ने जो कह रहा हूं वही करो। अगले दिन बेचारी डरते डरते आई, बैठ गए। बाद में और जो ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी भी आए, जैसे देखा वहां भीड़ नहीं बैठी हुई है, और सब खड़े गुस्से में, बड़े गुस्से में, गुरुदेव ये भीड़ नहीं, ये चंडाली ने कहा गई, अपवित्र जगह पवित्र, सर जगह पवित्र कर दिया इन्होंने, उसको यहाँ कैसे आ गई है? गुरुदेव ने कहा तुम कथा सुनो, कहां से आई है, क्या छोड़ दो इसको, तुम्हें क्यों आए हो? कथा सुनने आए हो ना, कथा सुनो। इसका क्या मतलब? नहीं, यहां रहेगी तो हम यहां नहीं बैठेंगे। गुरु जी का जय तुम्हारी इच्छा, ये तो यहीं बैठेगी, ये तुम्हारी कथाओं में रुचि है तो बैठो, नहीं तो और देख लो। सब गुस्से में चले गए, सब छोड़ दिया। क्या अभिमान,
बड़ी समस्या है ये। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये जो अभिमान इतना खतरनाक अभिमान है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। गुरु जी को अंगूठा दिखा सकते हैं, वैष्णव अंगूठा, भगवान को अंगूठा दिखा सकते हैं, वो अभिमान नहीं छोड़ पाते हैं। तो कहा पाठ में कहा ना, और अभिमान ही बस कुछ नहीं है। जैसे हम घर बार छोड़ के आए हैं या गृहस्थ लोग भजन कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये कम नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। बस समस्या मन मालूम क्या है, छोटा सा एक खूंटा है और खूंटा निकाल नहीं पा रहे हैं। खूंटा क्या है? अभिमान। बस अभिमान खूंटा निकाल दो। जितना हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्यों? भक्ति इतनी बलवती है, इतना करने की जरूरत ही नहीं। भक्ति ने बलवान है ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि हाथी को वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए? अंकुश। अंकुश कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, है ना मेहता जी? अंकुश कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? इतना सा होता है, इतना सा, बस इतना सा होता है। और वहां से बस हाथी मगज में यही मारता है उसको, वो महावत हाथ कंट्रोल में। तो कृष्ण भी कौन है? मदमत हाथी की भांति हैं। उन्हें भस्म करना आसान नहीं है, उनको भस्म कर लेंगे, परंतु बस भक्ति, कोई बहुत बड़ी भक्ति नहीं, थोड़ी भक्ति में हम करते हैं। थोड़ी भी भक्ति मीन्स क्या? इतने भी भक्ति मतलब क्या? इतने भी शरणागत हो जाए, इतना शरणागत। 1 लाख माल करने की जरूरत नहीं है। शरणागत तो होकर के, शरणागत होकर के बार बस केवल कृष्ण बस हो गया। एक नाम बहुत है, परंतु कैसे? शरणागत होकर के। एक ही नाम बहुत है, समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। अब नीचे कीचड़ भी है, कुछ गंदगी भी है, उड़ नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति वहां जा रहा था, उसने भैया बचाओ चिल्लाया, भैया बचाओ। तो क्या करेगा? देखा, नीचे देखा उसने, और निकाल लेगा। कब? कैसे? परंतु गड्ढे में गिरा हुआ है और शुरू से बोल रहा है, कोई है बचा ले मुझे, कोई है बचा ले मुझे, कोई है बचा ले मुझे। और हंसता हुआ कह रहा है, लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, देखेंगे ये सर कोई रील बना रहा है क्या? क्या बोलेंगे? एक रील बना रहा है, क्या होगा? वो जो पूरा दिन भी है ना, पूरा दिन भी चिल्लाता रहे ना, वैसे पूरा दिन भी पुकारता है, लोग आएंगे आएंगे जरूर, देखे निकल जाएंगे आजू बाजू में। कारण क्या है? कारण क्या है? वो पुकार तो रहा है, आर्त होकर नहीं पुकार रहा है। आर्त तो एक बार पुकारे, आर्त होकर बचाओ बचाओ, एक बार बस, कोई भी उसे बचा लेगा। हमारी समस्या यही है, इतना माला करते हैं, इतना परिक्रमा करते हैं, इतना क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कम नहीं कर रहे हैं। समस्या क्या है? थोड़ा सा अभिमान को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं त्यागी हूं, है ना? तो वो ब्राह्मण बालक गुस्से में चले गए। और ऋषि ने देखा, तो मैं ऋषि बोले, बेटी अब तुम ये रहना, कुटिया, ये कुटिया है, यही निवास करना और ये भजन करना। उन्होंने मंत्र दे दिया और निकल गए। वो बोले, और यहीं पर ही तुम स्वयं भगवान यहाँ आएंगे, तुम्हें दर्शन देने के लिए यही आएंगे, यही आएंगे। और बेचारी बस कब आएंगे बताए? जल्दी आएंगे, कहा जल्दी आ जाएंगे। अब वो बेचारी रोज सुबह उठ के देखती है, जो मार्ग था यहाँ आएंगे आएंगे, सुबह उठते ही पेड़ों में जाती, फूल चुन के पूरे से फूल झाड़ू लगाती, फूल बिछा देती, प्रतीक्षा करती, फिर उनके लिए फल भी जमा करती, पेड़ों में चढ़ती, किस पेड़ के फल मीठे हैं तो वहां से तोड़ लिए, जमा करती, शाम को बैठी रहती थी, प्रतीक्षा करती रहती, नहीं आए, फूल को फिर सारे फूल हटा दिए, फल फेंक दिए।
अगले दिन फिर वही प्रक्रिया, रोज जगह साफ करती, फूल बिछाती, रोज का कई वर्ष बीत गए ऐसे करते, एक दिन नहीं कई वर्ष बीत गए, परंतु हिम्मत नहीं आई। इसलिए क्या बोला गया? उत्साहात निश्चयात धैर्यात। इन्हें धैर्य के, उसमें धैर्य कहां से आया? गुरुवाक्यों में विश्वास, निश्चय था। गुरु जी ने कहा है तो आएंगे अवश्य। और जब इतना निश्चय है तो भगवान भी कैसे रह सकते हैं? जब रामचंद्र जी पंपा सरोवर में थे तो वहां उन्होंने सुग्रीव, तब वो कौन थे, वो जटायु ने कहा था आगे बढ़ेंगे तो आपको एक भिलनी मिलेगी, कहा था ना। तो होते होते वहां पहुंचे, रामचंद्र जी पहुंचे तो खबर फैल गई कि भगवान आए हैं। जो आसपास के जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, ऋषि मुनि जो थे वो पहुंच गए रास्ते में, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच गए। जानते हम ब्राह्मण हैं, वहीं आएंगे। तो सब पहुंच गए, उनका आरती लेकर के आरती करने के लिए। उन्हें ये बताओ भैया, ये ऋषि हो, ये कोई भिलनी यहाँ कोई रहती शबरी, वो कहाँ रहती है? अरे प्रभु वो जंगल में कोने में रहती है, कोने में रहती है, गंदी है, ऐसी रहती है। और रास्ता कहाँ से जाता है? रास्ते जाता है। भगवान तो राम जी वहां हो लिए, उनको आश्चर्य हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं, उधर क्या करने जा रहे हैं? अरे हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, तो वहां कहाँ जा रहे हैं? भिलने की ओर। पीछे जो भी चले, भगवान जा रहे हैं। और वहां जगह देखा कि भिलनी बैठी हुई है ना, वो फूल बिछे में पहुंच गए। भिलनी ने दर्शन किया, राम जी बैठ गए, भिलनी उनके चरण सेवा की, उनको फल दिए खाए हैं। उसके पश्चात सब ब्राह्मण लोग भी आ गए। अब भगवान आए तो आना पड़ेगा। तो भगवान बोले भाई यहाँ आया हूं, बताओ किसी कुछ चाहिए? क्योंकि किसी को चाहिए हो वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा आज मैं। तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु यहां कोई अभाव तो नहीं है, ठीक ही चल रहा है। यहां एक कुआं था, कुआं है, ये पर भिलनी ने उसको स्पर्श कर दिया तो उसको पानी दुर्गंधमय हो गया, तो मैं कीड़े पड़ गए। अब ऋषि मुनि है, पानी भी चाहिए होता हमको, अब कृपा तो बराबर है ही है, थोड़ा ये हो जाए तो उन्होंने ऐसा करो, ये जो भिलनी है ना इसके चरण दो, वो चरण बहुत जल को डाल दो उसके अंदर, पानी अमृत समान हो जाएगा। अब आदेश कौन दे रहा है? भगवान। हम नहीं धोते, अब चलेगा नहीं, चलेगा मन मार करके, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे भी हो। अब जिसको घृणा करते हैं हम चरण धोने पड़ रहे हैं, आदेश भगवान का है, मना कर नहीं सकते हैं। तो चरणों को धोया, जैसे डाला उसके अंदर, मानो पानी कांच की तरह स्वच्छ हो गया, वहां सुगंध निकल रही। तो यहां भगवान ऐसे क्यों किया? जगत में शिक्षा देने के लिए। भक्ति क्या है? ये भक्ति जो है जागृत वस्तु, भक्ति क्या है? ये भक्ति शरीर की वस्तु, भक्ति आत्मा की वस्तु है। और वो तत्वतः आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, चाहे वो शूद्र के अंदर हो, चाहे ब्राह्मण के अंदर हो, चाहे वो गाय के अंदर हो। क्या होता है? आत्मा समान है। अंतर किसका है? शरीर का। एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, एक व्यक्ति 5 स्टार होटल में रहता है ना। घर में अंतर हो सकता है, ये नहीं कि झोपड़ी वाले को मारोगे, मर्डर कर दोगे तो पुलिस क्षमा कर देगी। अरे किसे मारा? झोपड़ी वाले को, जा चल निकल, कोई बात नहीं, जा। किसे मारा? हवेली वाले को मार दिया, अंदर जा चल। होता क्या? किसका मर्डर हुआ? जो खोमचे वाले का, खोमचे वाले का क्या हुआ? फिर पुलिस कहे जा छोड़ो उसको, ये पकड़ के क्यों लाए हो? मर्डर किसका हुआ? होटल के मालिक का मर्डर कर दिया, चलो फांसी इसको। ऐसा होता है?
चाहे झोपड़ी वाला हो या हवेली वाला हो। अंतर झोपड़ी हवेली में है, रहने वाले में नहीं। तो रहने वाला दोनों मनुष्य ही है। उसी प्रकार से ब्राह्मण का शरीर है, क्षत्रिय का शरीर है, शूद्र का शरीर है। अंतर निवास करने वाली जो आत्मा है ना, वो ब्राह्मण भी नहीं है और क्षत्रिय भी नहीं है। वो अलग बात है। किसी दुष्कर्म किए तो उसको शूद्र शरीर में रहना पड़ रहा है। एक मनुष्य के पास धन नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है। वैसे किसी दुष्कर्म किए वो तो उसे क्या शरीर मिला? पशु शरीर मिल गया, चंडाल शरीर मिल गया। अच्छे कर्म किए मिल गया वो ब्राह्मण शरीर। परंतु अंदर है कौन? आत्मा ही तो है ना। तो इस प्रकार से अनेक हम बता रहे हैं यहां पर। तो त्यागी हो या गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। साधुत्व कखन नहीं हो निर्णित। साधु का निर्णय क्या होगा? इन लक्षणों देकर के नहीं होगा। ब्राह्मण साधु होता है या सन्यासी साधु होता है, ऐसा नहीं। जिस कुल में जय कुल के नो जन्म ना है केवल भगति मन एमन के करे वर्ण कुल हो जय कुले के न जन्म ना है केवल भक्ति मूल। कपि कुले धन्य वीर हनुमान श्री राम भक्त राज। राक्षस हैया विभीषण वैसे ईश्वर सवार माज। क्यों सिद्धांत हमारे कीर्तन, हमारे कीर्तन नहीं है ये क्या है? ये वेदों का सार है, बता ना। अरे मन, वर्ण जाति का क्या महत्व है? जय कुल के नो जन्म न आए, जिस किसी कुल में जन्म क्यों ना हो, महत्व किसका है? भक्ति मूल। भक्ति है तो जिस कुल में जन्म क्यों नहीं हो उत्तम है। और यदि भक्ति नहीं है, उत्तम कुल में जन्म लेने पर भी क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? नष्ट। कपि कुल दिन हनुमान जी किस कुल में आए थे? बंदर कुल में। उनकी प्रसिद्धि कैसी है? श्री राम भक्तराज, भक्तराज हनुमान। भक्तराज हनुमान ने राक्षस होइया। विभीषण कौन थे? राक्षस थे, है ना। परंतु कहां बैठते हैं? ईश्वर सभार माज। जब भगवान की भगवान जब उनकी सभा लगती है राम जी के बगल में बैठते हैं। कौन? विभीषण। दैत्य और से प्रहलाद जनमी भुवन अखिल यश। प्रहलाद जी कौन है? दैत्य के औरत से जो जन्म हुआ प्रहलाद जी का। पूरे भुवन में हम कहते हैं भक्तराज प्रहलाद महाराज की। बस यही समस्या हमारे में। जिस दिन हमने ये अभिमान को निकाल दिया, समझो भगवान हमारे पास बहुत दूर का है, तो अंदर ही बैठे हुए हैं। वहां अंदर ही, दूर नहीं अंदर ही है। तो अभिमान इतना बड़ा है, उस अभिमान ने हमको बहुत दूर कर दिया। ऐसा अभिमान का जो पहाड़ है, हम अंदर बैठा हुआ ना अभिमान में, तो अभिमान है ये। इसी कारण हम क्या उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर किसने शरण साधु। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? साधु को निर्णय किससे होगा? साधु का निर्णय होगा कौन कृष्ण के शरणागत है। वो सदना कसाई शरणागत था, भक्त हुआ। ब्राह्मण शरणागत नहीं था, भक्त नहीं हुआ। विदुर जी शरणागत थे, विदुर शरणागत थे भगवान के, दासी पुत्र थे। और दुर्योधन क्षत्रिय। दुर्योधन कौन है? क्षत्रिय है। और विदुर जी कौन है? दासी पुत्र है ना। गाते ना क्या? सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को भोग न खायो, साग विदुर घर खायो।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाते ना, सुनते घर में हैं? किसका है? जगदीश का। अच्छा अच्छा। तो क्या बता रहे हैं पर सगाई मैंने संबंध। ये संसार में संबंध क्या है? क्या संबंध बड़ा है? प्रेम का संबंध। भगवान को छोड़ दो, ये संसार में हम क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। ये प्रेम यदि आपका कोई बहुत प्रेम किसी से हो, और धनी मानी हो नहीं हो, आप रुकी सुखी भी हम खा लेते हैं। और प्रेम यदि नहीं हो, जब हम ही नहीं खाते हैं, हम भूखे नंगे हैं, तो भगवान तो लक्ष्मीपति आत्माराम, उन्हें भूख प्यास नहीं, आप तो काम है, वो आत्माराम है। सबको खिलाने वाले वो हैं, हम खिलाएंगे उनको। क्या खाते हैं वो? हैं? हाँ, वो रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, वो चाशनी में डुबा के खाते हैं। रोटी हो, रोटी सूखी होनी चाहिए। सूखी रोटी क्यों नहीं हो, बासी रोटी क्यों नहीं हो, ये चाशनी में डूबी हुई हो, भगवान मजे में खाते हैं। और ये पराठा हो आलू का, गोभी का, और यदि वो चाशनी में डूबा हुआ नहीं है, घी में डूबा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, पेट खराब हो जाएगा। और चाशनी क्या है? प्रेम चाशनी। दुनिया अनुमान को धारण हाथ में पड़े, है ना। इसलिए हमें ये चेष्टा करनी चाहिए, हमारा अभिमान दूर हो जाए। मैं धनी हूं, मैं पंडित हूं, मैं कीर्तनिया हूं। अरे जगत है ये, मेरे बाप बैठे हैं, एक से एक बाप बैठे हैं। मैं सुंदर हूं, मेरे बाप बैठे हैं ऊपर एक से एक। मैं पंडित हूं, हमारे बाप बैठे हैं एक से बढ़ के, एक से एक बड़े बड़े बैठे हैं। मैं कीर्तनिया हूं तो एक से एक बैठे हुए हैं। मैं मुझसे एक, तो मुझसे बढ़कर एक से हैं। तो हम कहां पे हैं? कंपटीशन में उतरेंगे तो फिर कंपटीशन अंत ही नहीं, एक से बढ़कर एक है कि नहीं? यदि प्राप्त करना, भवन प्राप्त करना हो तो क्या चाहिए? क्या? अमर बोलिते प्रभु आर के हो नाई, बस मेरा और कोई नहीं है। नाश कर्म बल न है ज्ञान बल, ना योग याग ना तप बल। बस जब इस दिन आ गया मैं कुछ नहीं हूं, बस भगवान पास में। जब तक हम कुछ हैं, भगवान तू बहुत कुछ है ना, नहीं। जब समझ आएगा हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ, तब जब भगवान को ग्रहण करेंगे। तो यहां हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार से महाप्रभु के माध्यम से, महाप्रभु ही हरिदास के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा स्वयं दे सकते थे, तो वो स्वयं शिक्षा न दे करके हरिदास जी शिक्षा क्यों दिलवा रहे हैं? क्योंकि विश्वास होगा। विश्वास कब हमको होता है? भगवान है तो भगवान ने कहा, समझे? कैसे कह रहे हैं तुम हरिदास, तुम बोलो चीज को, समझे कि नहीं? भगवान क्यों क्या बोलेंगे? भगवान ने उपदेश तो दे दिया, स्वयं तो कभी भोगा नहीं ना, कष्ट क्या होता है, समझे कि नहीं? एक धनी मानी व्यक्ति वो समझता है भूख किसे कहते हैं, वर्णन करेगा। धनी मस्जिद की भूख देखी नहीं है, वर्णन कर रहा है, भूख से ऐसा होता है, भूख से वैसा होता है, तो लोग उसमें हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्यों हंसेंगे? सुन के बोल रहा है, सुन के बोल रहा है। परंतु एक जो व्यक्ति के भिखारी रहा हो, आप वो धनी माने बन गया हो, अब भैया आप दान कर रहे हो, तुम दान क्यों कर रहे हो, तब वर्णन कर रहा हो भूख की महिमा, तब विश्वास लोग करते हैं। भगवान तो भगवान है, हरिदास जी कौन है? भक्त हैं। किस कुल में आए? निष्कुल में आए। और तुम उपदेश दो, तुम्हारी बात में विश्वास करेंगे लोग। इसलिए भगवान अपने भक्त के माध्यम से उपदेश दिया करता है हमको। वो हरिनाम चिंतामणि की, ठाकुर भक्ति विनोद जी की, हरिदास ठाकुर की, चैतन्य महाप्रभु की जय। 1 घंटा हो गया ना, चलो उठो, परिक्रमा करो।